दो आदमी एक लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस देते हैं। काम खत्म होने के बाद वे चिमटे से उसे और अंदर धकेलते हैं। पास खड़ा बॉयलर मैन सब कुछ शांत चेहरे से देखता रहता है और उनकी मदद के लिए 2 फावड़े कोयला भी डाल देता है। जब लाश पूरी तरह जलकर राख हो जाती है तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील पर जाती है। उसे अचानक एक अशुभ एहसास होता है क्योंकि यह जूता बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर उपहार में दिया था। क्या अभी अभी जलाकर राख की गई लाश उसकी अपनी बेटी की थी? लेकिन गैंग का सरगना उसे सोचने का मौका नहीं देता। वह झट से जूता उठाकर आग में फेंक देता है और कहता है कि यह एक खतरनाक अमीरजादा था जो कई गंदे काम करता था। उसे मारना समाज के लिए अच्छा ही हुआ। फिर वह हमेशा की तरह बॉयलर मैन के लिखे उपन्यास की बात करने लगता है। बॉयलर मैन का उदास चेहरा देखकर कुछ बातें कहता है और अपने आदमियों के साथ चला जाता है। लेकिन बॉयलर मैन का मन बेचैन रहता है। शिफ्ट खत्म होते ही वह अपना पुराना कोट पहनकर बर्फ से ढकी सड़कों पर दौड़ते हुए अपनी बेटी की फर की दुकान पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी आज काम पर आई ही नहीं। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। तभी बेटी की सहेली बताती है कि उसकी बेटी दुकान के सारे पैसे लेकर कस्बे के एक छोटे गुंडे के साथ भाग गई है। बॉयलर मैन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता था। फिर भी वह मन ही मन यही चाहता है कि यह बात सच हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो बॉयलर में जली हुई लड़की उसकी बेटी नहीं होगी। 60 साल से ज्यादा उम्र का वह बूढ़ा बिना देर किए बेटी के घर पहुंचता है। घंटी बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह अपनी अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर दूसरी पीली हाई हील पर पड़ती है। अब सच्चाई उसके सामने थी। उसकी बेटी सचमुच मारी जा चुकी थी। दर्द से टूटा हुआ वह आदमी बचा हुआ जूता लेकर बॉयलर के सामने बैठता है और उसे भी आग में फेंक देता है। फिर वह अलमारी खोलकर वर्षों से संभाल कर रखी अपनी पुरानी सैनिक वर्दी निकालता है। रिटायर हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी की दूसरी लड़ाई लड़नी थी। बर्फीली हवाओं के बीच चलते हुए उसे ठंड का एहसास भी नहीं होता। उसके मन में बस एक ही सवाल था, जिस आदमी को वह वर्षों से अपना युद्ध साथी मानता था, उसने उसकी बेटी की हत्या क्यों करवाई? असल में बॉयलर मैन कभी युद्ध का नायक था। उसने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन एक हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे समय से पहले रिटायर कर दिया गया। वह याकूत जाति से था, इसलिए उसे कोई विशेष सम्मान या सुविधा नहीं मिली। आखिरकार उसे बॉयलर चलाने की नौकरी करनी पड़ी। दूसरी ओर उसका पुराना साथी, जिसने कभी असली युद्ध नहीं देखा था, अपने रसूख के दम पर अमीर और प्रभावशाली बन गया। बाद में वही अपराध की दुनिया का बड़ा सरगना बन बैठा। वह अपने दुश्मनों की लाशें अक्सर इसी बॉयलर में जलवाता और हर बार कहता कि ये देश के दुश्मन। बॉयलर मैन कभी शक नहीं करता। वह चुपचाप अपना काम करता और खाली समय में अपना उपन्यास लिखता रहता। अपनी जिंदगी के सारे अन्याय और दर्द को उसने अपने उपन्यास में उतार दिया था। मोहल्ले के बच्चों को वह युद्ध की कहानियां सुनाता और साधारण जीवन में संतोष ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन उसका मालिक अक्सर उसकी मजदूरी भी रोक लेता था। उसकी बेटी और गैंगस्टर की बेटी मिलकर फर का कारोबार चलाती थी। बाहर से दोनों की जिंदगी शानदार दिखती थी, लेकिन उसकी बेटी अक्सर आर्थिक मदद के लिए पिता के पास आती थी। बॉयलर मैन अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और अपनी सारी जमा पूंजी उसकी खुशी के लिए खर्च कर देता था।